हेलो, आई एम संगीता और आज के प्रिपरेशन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं एराइल हैलाइड की विद द हेल्प ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एनिलीन से। एनिलीन की प्रिपरेशन अगर हम सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं तो मिलता है हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम रिएक्शन कराएं क्यूप्रस क्लोराइड से तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और अगर हम यूज करें क्यूप्रस ब्रोमाइड तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से बेंजोनाइट्राइल के लिए हम यूज करेंगे CuCN। सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम यूज कर रहे थे कॉपर सॉल्ट, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉपर पाउडर। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हमने कॉपर पाउडर प्लस HCl से कराई तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। वहीं अगर हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई कॉपर पाउडर प्लस HBr तो मिलेगा हमें ब्रोमोबेंजीन। गटरमैन कॉच रिएक्शन में हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, सो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन हम फिंकलस्टीन रिएक्शन से करते हैं। इसमें एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है सोडियम आयोडाइड प्लस ड्राई एसीटोन। स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन के बाद इसमें बनता है इथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट। सिमिलरली बेंजाइल क्लोराइड की ट्रीटमेंट सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन के साथ की तो बेंजाइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ। ये आपकी SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिमिलरली 3-chloro-1-propanol की रिएक्शन अगर हमने सोडियम आयोडाइड प्लस ड्राई एसीटोन के साथ की है तो बना 3-iodo-1-propanol प्लस NaCl एज अ प्रेसिपिटेट। सो इसमें आप कोई भी मेटेलिक आयोडाइड यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ NaI। फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए थी। सॉर्ट्स रिएक्शन एक्सक्लूसिवली एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। इसमें एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया जाता है किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसमें SN2 मैकेनिज्म यूज होता है और हैलोजन एक्सचेंज होता है। लाइक मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होंगे और बनेगा मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। वॉट्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है। इसमें एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर और देते हैं हायर एल्कीन में। लाइक इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और फॉर्म करेंगे ब्यूटेन, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये रिएक्शन जनरली प्रिफर्ड की जाती है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, ऑल्दो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है। लाइक 1-ब्रोमो-प्रोपेन की रिएक्शन अगर हमने कराई 1-ब्रोमो-ब्यूटेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम तो हमें प्रोडक्ट मिले हेप्टेन के, हेक्सेन के और ऑक्टेन के। लेकिन ये प्रोडक्ट को बाद में सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए ये वॉट्स रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए ही प्रिफर की जाती है। वॉट्स रिएक्शन में हमने 2 एल्काइल हैलाइड लिए थे। अब अगर एक एल्काइल हैलाइड को हम रिप्लेस कर देते हैं एराइल हैलाइड से और बाकी रिएजेंट हम सेम रहने देते हैं तो हमारी रिएक्शन बन जाती है वॉट्स-फिटिक रिएक्शन। सो वॉट्स-फिटिक रिएक्शन बेसिकली एल्काइलेशन ऑफ एराइल हैलाइड है। इसमें एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम तो हमें मिलता है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। फिटिक रिएक्शन भी वॉट्स रिएक्शन की तरह कपलिंग रिएक्शन है। वॉट्स रिएक्शन में हम 2 एलिफेटिक कंपाउंड की कपलिंग कराते हैं जबकि फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड की कपलिंग होती है। बाकी रिएजेंट रहते हैं सेम। सो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोबेंजीन रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर तो आफ्टर कपलिंग बनेगा बाइफिनाइल प्लस सोडियम हैलाइड। फिडेलक्राफ्ट एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है एल्काइल ग्रुप से तो रिएक्शन बन जाती है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है एसाइल ग्रुप तो वो बन जाता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो एरोमेटिक कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई किसी भी एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। जनरली AlCl3 एज अ लुइस एसिड यूज करते हैं बट वी कैन ऑल्सो टेक FeCl3 प्लस ZrCl4। सो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है टाउलिन प्लस HCl। उसी तरह से अगर एसाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं तो वो बन जाता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
रिमर-टाइमन रिएक्शन में हम फिनॉल के रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो हमारा एल्डिहाइड अटैच हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनता है एंड पैरा माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब अगर इस रिएक्शन से हम क्लोरोफॉर्म हटा दें और कार्बन डाइऑक्साइड एंड H एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दें तो ये रिएक्शन बन जाएगी कोल्बे रिएक्शन। रोजनवन रिडक्शन रिएक्शन एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जहां पे एसाइल क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन होता है टू फॉर्म एल्डिहाइड। अदरवाइज ऑन कंप्लीट रिडक्शन ये अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। सो इसकी रिडक्शन लिमिट की जाती है लिंसलाट कैटलिस्ट से, जो पैलेडियम यूज होता है BaSO4 में एंड विच इज फर्दर पॉइजन्ड बाय सल्फर। सो बेंजाइल कार्बोनाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट अगर हमने लिंसलाट कैटलिस्ट से किया है तो हमें मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। सिमिलरली एसिड क्लोराइड का हमने रिडक्शन करवाया है विद द हेल्प ऑफ लिंसलाट रिएजेंट जो कि पैलेडियम ऑन BaSO4 है विच इज फर्दर पॉइजन्ड बाय सल्फर, तो ये हमें मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रिपरेशन की एक और नेम रिएक्शन होती है स्टिफन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन होता है स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे हमें करस्पॉन्डिंग अमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है विच ऑन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस देता है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। सो एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, तो इमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है विच ऑन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल गिव यू एल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये जो स्टिफन रिडक्शन रिएक्शन है एरोमेटिक नाइट्राइल्स के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होती है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक नाइट्राइल। आई होप आपको क्लास 12 की नेम रिएक्शन रिवाइज करने में मजा आया होगा। थैंक यू।